अगर आपने घर में फ्लोरिंग या प्लम्बिंग कुछ भी करा है और सीपेज या लीकेज अगर आपके घर में आ गई तो आप क्या करोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो कैसे डिटेक्ट करना है, वो भी बिना किसी तोड़ा फोड़ी के, आपके पैसे बच जाएं। और दूसरा, अगर आप ऑलरेडी अपने घर में प्लम्बिंग का काम करा रहे तो किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिससे ये गलतियां होती ही होती है, जो हमारी WS में हम लिख के चलते, जो एग्जीक्यूशन फॉलो करते हैं ना, हमारे चेकलिस्ट वगैरह, वो मैं आज आपको दे दूंगा जिससे आपके घर में ये प्रॉब्लम के चांसेस 0 हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने डिजाइन तो हमसे करा लिया था, एग्जीक्यूशन वो खुद से करा रहे थे। पूरे घर में इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, महंगी टाइल्स, मतलब फ्लोर में सिर्फ 50 लाख की फ्लोरिंग डलवाई। लेकिन अब उनकी किचन में सीपेज तो आई लेकिन एक दीवार से पानी भी आना शुरू हो गया है। बट समझ में ये नहीं आ रहा है ये पानी आ कहां से रहा है। तो क्लाइंट अब इस स्टेज पे खड़ा है कि या तो उसे 50 लाख का पत्थर तोड़ना पड़ेगा जिससे ये पता लग सके कि ये लीकेज आ कहां से रही है या इसका कोई और भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये साइट थी गाजियाबाद में, जहां हम पहुंचे तो ऑलरेडी क्लाइंट ने किचन का एक पार्ट तोड़ा हुआ था क्योंकि किचन की वॉल से ही पानी आ रहा था। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई घर के अंदर कितनी पाइपलाइन होती है। 2 टाइप की पाइपलाइन होती है। एक होती है फ्रेश वाटर की, ठीक है, जो कि सिंक में, आपके शावर में आता है, और दूसरा होती है वेस्ट वाटर जिसमें सीवेज का पानी जाता है, जैसे आपके WC कमोड में सिंक हो गया, ये सब होता है। तो हमें पता करना था कि कौन से पाइप में से ये लीकेज हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिए ड्रेन वाटर पाइप, मतलब कि वेस्ट वाटर पाइप। हमने क्या किया, एक पाइप का सिंपल सा चीज होती है, ऊपर से पानी जाएगा, नीचे से बाहर निकलेगा, और वहां से टोटल 4 ड्रेन पाइप किचन की शाफ्ट से निकल रहे थे। तो हमने चारों पाइप में ड्रेन कैप लगा के ऊपर से पानी फिल करके छोड़ दिया, और हमने ये चेक किया कि क्या पानी का लेवल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चारों पाइप में पानी का लेवल तो कम नहीं हुआ, मतलब कि हमें ये तो इंश्योर हो गए कि ड्रेन पाइप से कोई लीकेज नहीं है, फ्रेश वाटर सप्लाई में दिक्कत आ रही है। जब हमने क्लाइंट से पूछा कि प्लम्बिंग का रूट क्या है, क्योंकि उनके आर्किटेक्ट ने प्लम्बिंग के पाइप दिए थे, तो जब हमने देखा तो जहां से प्लम्बिंग के पाइप जाने थे वहां से तो नहीं गए, क्योंकि साइड पे चेंजेस चलते रहते हैं। अब हमें ये करना था कि किचन के फ्लोर में से 4 पाइप जा रहे हैं। अब 4 पाइप में हम ये कैसे पता लगे कौन से पाइप में लीकेज है और उसी पाइप से है भी या नहीं, ये कैसे पता लगेगा। तो हम गए यहाँ पे सबसे पहले इनकी टेरेस पे। हमने पहले तो सारा पानी बंद कर दिया और ये देखा कि क्या पानी आना रुक गया कि नहीं रुका। तो धीरे धीरे पानी कम हो गया। तो ये तो इंश्योर हो गया कि फ्रेश वाटर पाइपलाइन से ही पानी लीक हो रहा है। चलो ये भी समझ में आ गया। अब आता है कि इन 4 पाइप में से वो कौन सा पाइप है जिसमें लीकेज हो रही है, क्योंकि चारों पाइप अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। पता चला यहाँ तोड़े वहां तोड़े तो फिर सारे फ्लोर तोड़ना पड़ जाएगा। तो इसके लिए मैंने ट्रिक लगाई कि मैंने पानी की टैंकी के अंदर नील मिला दिया। वो उजाला आता है ना जो कपड़े धोने के लिए आता है, तो पानी का कलर हो गया बिल्कुल ब्लू, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा अगर पानी कहीं से लीक हो रहा है तो ब्लू कलर आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा। तो पानी बंद करके हमने सारे टैंकियों में पानी नील डाल दिया अच्छे लेवल में, और पानी नीला हो गया। और फिर हमने वॉल खोला एक एक करके। तो पहले वॉल से हमने 2 घंटे चला दिया उसको, देखा कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आया। दूसरा वॉल डाला, तीसरा वॉल डाला, चौथा वॉल डाला, और वहां पे पानी नीला आने शुरू हो गया। तो हमें यह भी पता लग गया कि इस पाइपलाइन से आ रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई कि ये पाइपलाइन एग्जैक्टली जा कहां से रही है, क्योंकि अगर मैंने 1 फुट भी आगे या 1 फुट भी उधर कर दिया, मुझे तो नहीं पता फ्लोर में पाइप इधर है कि इधर है, किस डायरेक्शन में है। तो ये पता करने के लिए हमने यहाँ पे बुलाया अपनी सीपेज वाली टीम को कि इस पाइप में एग्जैक्टली छेद करें कि मैं फ्लोर को तोड़ूं और वहां पे पाइप को रिपेयर करके वापस पैच लगा के रिपेयर कर दूं। तो सबसे पहले हमने पाइप को डिटेक्ट किया हमारी एक मशीन से, जो कि बॉश की मशीन डिटेक्ट 200C, जिसमें ये पता लग जाता है कि 200 mm की डेप्थ तक पाइप जा कहां रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा भाई पाइप आ कहां से रहा है। तो हमें पता चला एक पाइप इनके मंदिर से आ रहा था, 2 पाइप इनके जो किचन में आइलैंड काउंटर है वहां से 2 पाइप जा रहे थे, बाकी इनके सारे पाइप्स यूटिलिटी के अंदर थे। ये पूरा किचन और यूटिलिटी आपस में कनेक्टेड था। अब पॉइंट ये था कि हमने रोलर जगह जगह लगाया तो देखा कि सारी जगह पे पाइप का रूट तो है। अब पाइप बहुत घूम घूम के है क्योंकि लेंटर, बीम और ये सब थे, तो हमें ये नहीं पता लग रहा था पाइप एग्जैक्टली कहां से आ रहा है। उसके लिए फिर हमने किया सीपेज की मशीन से टेस्ट। तो पहले तो रिजल्ट भी खौफनाक थे। पहले आप भी ये देखो, अब आप ये रेड मार्क देख रहे हो, ये रेड का मतलब है ड्राई, और जितना ब्लू दिख रहा है इसका मतलब है नीला। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो इनके पूरे फ्लोर में पानी भर चुका है। मतलब पानी इस लेवल पे तो है कि इटालियन जो है वो इनका काला पड़ सकता है अगर जल्दी ये पानी ड्रेन आउट हुआ नहीं तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो लीकेज तो पता करनी थी, बाकी तो ट्रीटमेंट बाद में करते क्योंकि पानी ऑलरेडी फ्लोर में फैल चुका था। तो यहाँ पे अगर आप ये नीला मार्क देख रहे हो, जैसे हमें मार्क देगा हम समझ गए यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बाकी जगह आप देख रहे होगे तो ये स्कैटर्ड है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ट्रायंगल बन रहा है जहां से पानी का फ्लो ज्यादा दिख रहा है। एंड वी हिट अ जैकपॉट कि भाई यही कुछ गड़बड़ है। तो हमने जब दीवार को तोड़ना शुरू किया तो पता क्या चला कि इस पाइप में आगे से
प्लम्बर चेंज हो गया था बीच में, जो प्लम्बर काम कर रहा था वो काम गाँव चला गया किसी वजह से, क्लाइंट को दूसरा प्लम्बर बुलाना पड़ा। अब उस प्लम्बर ने क्या ये नोटिस नहीं किया कि उस पाइप के आगे एंड कैप ही नहीं है, मतलब कि एक पाइप का पॉइंट ओपन एंडेड है जिसमें से जब भी वो पानी ऑन कर रहे हैं पानी किचन में भर जा रहा था। तो ये तो हमें पता चल गया, इसको हमने रिपेयर कराया, वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब पॉइंट था एग्जिस्टिंग फ्लोर में जो पानी भरा हुआ है उसके साथ किया जाए। तो आपने वो देखा होगा गांव में जो कुआं होता है, कुआं कैसे काम करता है कि हमने जमीन में खड्डा खोदते गए, जब पानी का लेवल होगा तो चारों तरफ से पानी का प्रेशर है वो कुएं में आके इकट्ठा होने लग जाएगा और कुएं का पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो हमने उनके किचन के एरिया में वही 1 फीट बाय 1 फीट का पूरा एरिया डिग करा दिया, जिससे कि बाकी फ्लोर में जो पानी है वो धीरे धीरे आने लग जाए। तो धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो पानी सारा वापस उस तरफ आने लगा, क्योंकि जहां सूखा होता गया वहां पानी और आता गया। फाइनली हमने जब दोबारा चेक किया तो देखा उनका जो फ्लोर एरिया था वो अब ड्राई हो चुका है, मतलब एक लेवल तक ड्राई हो चुका है, बाकी वो धीरे धीरे टाइम के साथ जाता रहेगा। और बाद में इन फ्यूचर मॉइस्चर कंटेंट एक बार जरूर बनेगा, जिससे पत्थर बाद में फट के निकल सकता है। तो उसके लिए हमने जगह जगह छोटे छोटे छेद करवा दिए, सो दैट कि वो पानी का मॉइस्चर बाहर निकले, पत्थर में कोई दिक्कत ना है। तो ये प्रोसीजर के थ्रू हमने ये तो पता लगा लिया कि ये अब उनका सेफ है, उनके 50 लाख बच गए हैं। अब उनके जो खर्चा हुआ टोटल वो 20 से 25 हजार का खर्चा हुआ, 20 से 25 हजार के खर्चे के अंदर अंदर सारा काम हो गया। अब सोच के देखो अगर 50 लाख लग जाते तो भाई इसीलिए माही हम लेके आए थे कि माही क्या है, जब आप डिजाइन कर रहे हो, आप घर खुद बना रहे हो, कुछ नहीं करना आपको, मेरा इंजीनियर ऑनलाइन यहाँ से बैठ आपका घर पूरा ये सब चीज चेक करेगा, जी ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, जैसे ये फाइल देखो। अब आप पर मेरे इंजीनियर पे ट्रस्ट कैसे करोगे, वो सही काम नहीं करेगा, जरा ये चेकलिस्ट देखो, राइट। अब वो इस चेकलिस्ट से इंश्योर करता है कि आपका सारा काम हो रहा नहीं हो रहा, इसलिए हमने माही लॉन्च किया था। अब पॉइंट आता है कि यही चेकलिस्ट में वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं प्लम्बिंग का काम कराते हुए। तो सबसे पहले लीकेज के पॉइंट्स कहां निकलते हैं वो बता देता हूं। सबसे पहले सारे पाइप पे एंड कैप लगाना चाहिए। ड्रेन पाइप के अंदर अक्सर जो प्लम्बर्स होते हैं वो एक कट्टा डाल देते हैं, कुछ फंसा देते हैं जिससे कि अंदर सीमेंट ना जाए, बट ये कट्टा नहीं डालना है, यहाँ पे आपको डालना है एंड कैप। तो हमेशा एंड कैप लगाना हर जॉइंट पे जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, जैसे ही घर की प्लम्बिंग की पाइपलाइन हो जाती है उसके आगे डेड प्लग कैसे, फोटो देखो, राइट, ये लगा के इसमें पानी हमेशा के लिए ऑन छोड़ देना है, टाइल लगने तक, फाइनल तक पानी कभी भी बंद नहीं करना। रीजन, कई बार जब हम फिटिंग्स लगा रहे होते हैं तो कई बार ड्रिल मार देते हैं अंदर, या किसी लेबर ने गलती से कुछ मार दिया और पाइप का जॉइंट हिल गया या टूट गया, तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट हमें पता लग जाएगा कि पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और हमें लीकेज पता लग जाएगी, तो हमारा काम बच जाएगा, हमारी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा, आपको क्या करना है, जब भी प्लम्बिंग के पाइप्स, इलेक्ट्रिकल के पाइप्स और एसी के ड्रेन पाइप्स इंस्टॉल हो जाएंगे, आपको उसकी फोटो क्लिक करनी है और मेजरमेंट लिखनी है कि ये फ्लोर से इतनी हाइट पे है, दीवार से इतनी दूरी पे है, सो दैट इन फ्यूचर अगर आप कोई पेंटिंग लगा रहे हो और आपने ड्रिल कर दिया तो हो गया आपका काम, सारे काम गड़बड़ हो गए ना। जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो अपने क्लाइंट्स को हम एक ये डायग्राम पहले ही बना के दे देते हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर वो 2 साल बाद भी काम करा रहा है तो उसे पता रहे यहाँ से पाइप जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये दिक्कतें आती कम है, सब कुछ वॉश बेसिन लग गया, लेकिन जब वैनिटी लगाते हैं तो वॉश बेसिन के नीचे से वॉश बेसिन की पाइप होती है, जहां ड्रिल मार देते हैं तो वहां लीकेज होती है। दूसरा, एसेसरीज, जैसे कि बाथरूम के अंदर टॉवल रॉड लगती है, टॉवल रिंग लगती है, आपका टॉयलेट पेपर होल्डर लगता है, कोई सोप डिस्पेंसर लगाता है, कोई कॉर्नर पे मिरर लगाता है, तो वहां पे पाइपलाइन में आप छेद कर देते हैं और बाद में लीकेज शुरू हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि पानी एकदम से नहीं निकलेगा, क्योंकि स्क्रू तो उस पाइप के अंदर घुस गया है, तो ड्रिपेज शुरू होगी, लीकेज नहीं, जिसकी वजह से आपको ये नहीं पता चलेगा सीपेज आ कहां से रही है। इसी के लिए फिर हम थर्मल डिटेक्शन टीम भेजते हैं, जहां से पता लग जाता है कि यहां से पर्टिकुलर सीपेज आ रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने ऑलरेडी काफी साइटों पे देखा, वो होता है एसी का ड्रेन पाइप। अब होता क्या है, गलती एसी वाला अपना पाइप डाल देता है और जहां पे ड्रेन डालना है वहां छोड़ देता है, इस भरोसे पे कि जो वहां पे प्लम्बर है वो इस पाइप को कनेक्ट कर देगा। अब प्लम्बिंग वाला अक्सर क्या करता है, उस एक्स्ट्रा पाइप वो छोड़ के जाता है, इसलिए उसको काट देता है कि मैं मिला दूंगा और उसको ड्रेन में डालना भूल जाता है। ये एम्स के पीछे एक साइट थी जहां पे मैं पता लगाने गया था, उनके पूरे फ्लोर में यही पानी था, बट वो जब मैं पहुंचा तो चीज खराब हो चुकी थी। 16.5-17 लाख का इटालियन था, वो सारा उनको उखाड़ के दोबारा लगाना ही पड़ा। तो हमेशा ध्यान रखो, एसी का ड्रेन पाइप लगते ही उसको मसाले से पैक कराना है, और दूसरी चीज हमेशा उसको इंश्योर करना है कि वो कवर जरूर हो। ये जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, इसको लिख लेना और चेकलिस्ट अपने टाइम पे आपको यूज कर लेना, नहीं तो चेकलिस्ट में हमारे व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, वहां जितनी भी चेकलिस्ट बनती है वो व्हाट्सएप पे डाल देता हूं चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो दिक्कत होती है कि पाइप 2 टाइप के आते हैं, एक ब्लू स्ट्रिप वाला, एक रेड स्ट्रिप वाला। पूरे बाथरूम में सिर्फ और सिर्फ रेड स्ट्रिप वाला ही पाइप डालना है। ब्लू इज फॉर कोल्ड वाटर सप्लाई एंड रेड इज फॉर हॉट वाटर सप्लाई। तो हमेशा रेड वाला ही डालना है, ब्लू को अवॉइड करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, जब पाइप लगते हैं तो उनपे जो सॉल्वेंट लगता है वो हमेशा येलो कलर का होना चाहिए और अच्छे ब्रांड का, जैसे एस्ट्रल का, प्रकाश का, इस ब्रांड का होना चाहिए। इससे दिक्कत नहीं होती है, कल को हॉट वाटर में फटते नहीं है। और जो ड्रेन पाइप होंगे उसके अंदर आपको हमेशा व्हाइट कलर का सॉल्वेंट है, वो भी सेम ब्रांड में आप जा सकते हो, वो ही लगाना है, इसके अलावा कोई ब्रांड नहीं लगाना है, सो दैट की बाद में दिक्कत ना आए।
अब आप सोच के देखो कि वो तो हमारे पास सीपेज डिटेक्टिंग मशीन है जो हमें पता लग गया कि यहीं पे छेद है, नहीं होती मशीन तो क्या करना पड़ता। तो फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि चेकलिस्ट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अपना घर खुद डिजाइन कर रहे हो, खुद से बनवा रहे हो, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर से काम करा रहे हो, तो माही की चेकलिस्ट जरूर खरीद लेना, क्योंकि इसका प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है। पता चला 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च करने के बाद इन दिक्कतों में फंस जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप इंटीरियर कोच से किसी भी तरीके से कनेक्ट करना चाहते हो, आपकी एक्सपर्ट रिव्यू के लिए या फिर आपकी साइट सुपरविजन के लिए या टर्नकी के लिए, नीचे गूगल का फॉर्म है, उसे आप फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।